क्वेश्चन नंबर 11 प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार 22.5% का प्रॉफिट करना चाहता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। यदि उसने 392 रुपीज का सामान बेचा है, इस वीक में उसने अगर 392 का सामान बेचा है तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ बेसिक इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाई फॉर्मूला भी, बाई लॉजिक भी। पहले हम आपको बताते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला बोलता है कि CP is equal to SP by 100 plus profit into 100। CP मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लागत मूल्य सब एक ही चीज है। क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य बाई 100 प्लस लाभ इंटू 100। हिंदी में बोले तो हो गया ये CP का मतलब क्रय मूल्य, SP का मतलब विक्रय मूल्य, प्रॉफिट का मतलब लाभ। तो हम बोल सकते हैं क्या, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बाई डिवाइडेड बाई विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ इंटू 100। अब यहाँ अगर हम पुट करें तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 392 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, मतलब 100 प्लस लाभ हो जाएगा 122.5 इंटू 100। ठीक है। अगर अब हम यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करें, डेसिमल हटाने पर ये चला जाएगा 0 और एक लग गया 0, डेसिमल हटाता हूं और ये चला जाएगा 25 से हम काट सकते हैं इसको 49 टाइम्स और इसको काट सकते हैं हम 40 टाइम्स और 49 इसको हम काट सकते हैं 7 टाइम्स और इसको काट सकते हैं 56 टाइम्स और 56 को काट सकते हैं हम लोग 8 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 320 रुपए। तो उस व्यक्ति ने टोटल सेलिंग किया है 392 रुपीज का, जिसका लागत था 320 रुपए। तो उसने प्रॉफिट किए होंगे 392 माइनस 320 72 रुपीज का। 392 माइनस 320 72 रुपीज का उसने प्रॉफिट किया है। ठीक है। ओके, लॉजिक क्या है, सीधा से दो तीन कॉन्सेप्ट समझना हम लोग को। गेन का मतलब होता है 100 प्लस परसेंटेज में, मतलब एक शॉपकीपर ने सामान बेचा है जो कि 22.5% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। मान लो एक CP और SP। SP जो है मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 22.5% ज्यादा है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 22.5% ज्यादा है। मतलब अगर SP 100 रुपए रखेगा तो CP अगर 100 रुपया रखेगा तो SP 122.5 रुपीज रखेगा। क्लियर। क्वेश्चन मेंशन किया है कि शॉपकीपर एक दुकानदार को अपनी लागत मूल्य पर 22.5% का लाभ होने की उम्मीद है। मतलब अगर वो लागत मूल्य 100 रुपया रखा है तो वो 22.5% का लाभ करेगा, मतलब 22.5 रुपीज कमाएगा और वो बेचेगा सामान को कितना में, 122.5 रुपीज में। अब हम यहाँ से यूज करेंगे यूनिटरी मेथड, चैन रूल, एक एक नियम। एक एक नियम में क्या बोल रहा है कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 122.5, यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 122.5 और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है 392। तो हम बोल सकते हैं कि 122.5 का वैल्यू है, मतलब वो बराबर है 392 रुपीज का। 122.5 बराबर है 392 रुपीज का। और हमको निकालना क्या है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना था 100, सेलिंग प्राइस कितना है 122.5, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 22.5 का। तो हम निकालेंगे 22.5 इज इक्वल टू हो जाएगा, तो हो जाएगा 392 बाई 122.5 इंटू 22.5। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों डेसिमल खत्म, ये हो जाएगा 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 49 टाइम्स और ये चला जाएगा 49 से 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 72 आंसर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का है, और अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन बोला है मैन, एक आदमी 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो साइकिल का सेलिंग प्राइस। ओके, तो आप जान चुके हैं फॉर्मूला, पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100, या फिर आप बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाई 100। ठीक है, तो अगर हम यहाँ फॉर्मूला से यूज करें इसे, तो सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस इज 1400, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा मेरा 1400 इंटू 85 बाई 100। 85 कहाँ से आया, 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस कितना 15, तो 15 बटा 100, तो ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये यूज कीजिए यहाँ पर कि 85 इंटू 10 850, और 85 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 5 को 20, 8 को 32, 33 34, 340, तो 09883 11, तो 1190 कितने बेचेगा, 1190 में बेचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि सैम ने 375 रुपीज प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। ओके, 375 रुपीज प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन का दाम 375, तो 20 दर्जन का दाम हो जाएगा 375 इंटू 20। बहुत ही सिंपल है, 375 इंटू 20, तो हो जाएगा आपका 7500। ये 7500 क्या हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सैम ने 7500 रुपए में 20 दर्जन खिलौने खरीदे। ही सोल्ड ईच, इसने बोला उसने इनमें से प्रत्येक को 33 रुपए की दर पे बेच दिया, मतलब आपके एक खिलौने का दाम है 33 रुपीज, और हमारे पास खिलौना कितना है 20 इंटू 12, क्योंकि एक हमारे पास खिलौना कितना है 20 डजन, 20 डजन, और हर एक डजन में 12 खिलौने हैं, इसका मतलब 20 इंटू 12 इतना नंबर ऑफ खिलौना हो गया। नंबर ऑफ खिलौना कितना हो गया 240, और हर एक खिलौना को हमने बेचा है कितना करके 33 रुपीज करके, तो हमारा हो जाएगा 240 इंटू 33 7920, 7920। अगर हम बात करें डिफरेंस का, तो डिफरेंस कितना हो रहा है, ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। हमने खरीदा खिलौने 7500 में और बेचा खिलौने को 7920 रुपए में, तो मेरा डिफरेंस कितने का हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है 420 रुपए का। ये हो गया मेरा प्रॉफिट, और हमको अब निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकलेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकालेंगे। तो मेरा हो जाएगा 420 बाई कितना 75, सॉरी ओके, हमारा आंसर था 420 बाई 7500 इंटू 100, इसी का परसेंटेज हमें निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और आप इसको काटेंगे 5 से, ये जब 15 5 75, और 5 से लगेगा 8, और 40 2 4 84, आगे 3 से काट सकते हैं, तो 3 से काटने पे हो जाएगा, अच्छा 12 3 से कट जाएगा, तो 2 टाइम्स 6 और 8 28 और 5, आप इसको अब डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5.6%, 5.6%। सही है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, मतलब कोई एक ऐसा नंबर हमें खोजना है जो 43 91 और 183 को डिवाइड करे, तो रिमाइंडर हमेशा
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि हम इसे ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करें तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो ए बी सी डी में सबसे बड़ी संख्या 13, हम 13 को लेते हैं और सबसे पहले 43 को 13 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे हम 43 को 13 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर बचेगा 4, लेकिन 91 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर 0, जबकि बोला है कि हर केस में प्रत्येक मामले में शेष समान होना चाहिए, मतलब जो रिमाइंडर है वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ अलग अलग हो गया। तो पहला आंसर 13 नहीं होगा। दूसरा हम चेक करते हैं 9, 9 से अगर 43 को डिवाइड करें तो डिफरेंस कितना आएगा, 9 से 43 को डिवाइड करें तो डिफरेंस होगा 7 का, और 91 के केस में 1 का, ये भी आंसर नहीं होगा। 7 से लें तो 7 से अगर हम बात करें तो 7 से डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 का, है ना, 7 के केस में ये 1 का, जबकि 91 जो है वो 13 7 जा तो 13 टाइम्स, यहाँ रिमाइंडर कितना होगा 0 का, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा कौन 4, आंसर इज 4। चाहे तो आप एक बार चेक कर सकते कि आंसर 4 होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा 43 को तो रिमाइंडर कितना होगा आपका, रिमाइंडर यहाँ होगा कितना 3, 91 को अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर इज 3, एंड 183 को भी 4 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर इज 3, तो आंसर इज 4। सिंपल, बहुत ही आसान हो गया ऐसे सॉल्व करने पे। हमें वो नंबर फाइंड करना था जो इन तीनों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर सेम आए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है। बोला इफ ₹782 बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट प्रोपोर्शनल टू 1/2, 2/3 एंड 3/4। मान लो 3 दोस्त हैं जिनका नाम है, 3 लोग हैं, वो है ए बी और सी। तो ए को मिला है 1/2, तो बी को मिला है 2/3 एंड सी को मिला है 3/4। रुपीज कितना है 782 रुपीज है टोटल। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इन सबको फ्रैक्शन की जगह होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ताकि होल नंबर में कन्वर्ट करने से क्या फायदा होगा, ताकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो। तो होल नंबर में कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो अगर कोई रेशियो फ्रैक्शन में हो और उसे होल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो नीचे डिनोमिनेटर का जो नंबर है 2 3 4 का एलसीएम ले लो। तो 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, और उन सब के साथ 12 को मल्टीप्लाई कर दो तो ए हो जाएगा 6, बी हो जाएगा आपका 12 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा ये 8, और ये हो जाएगा 9। मतलब ए को अगर 6 रुपया मिलेगा तो बी को मिलेगा 8 रुपया और सी को मिलेगा 9 रुपया। तो ए को अगर मान लो 6x मिलता है टोटल तो बी को मिलेगा 8x टोटल और सी को मिलेगा 9x टोटल। तो 6x प्लस 8x प्लस 9x टोटल कितना हो जाना चाहिए 782। अब इसको अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा ये 14 23x 782। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 782 डिवाइडेड बाई 23। तो इसका डिवाइड होने पे आंसर कितना आ जाएगा 34। सही है, आगे देखते हैं, चलिए। अगेन क्वेश्चन जो है वो हमारा फिर से नंबर्स एचसीएफ एलसीएम डिविजन ये सब के ऊपर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 25 40 और 75 से डिवाइड हो जाए। पिछला क्वेश्चन था जो डिवाइड कर दे, ये क्वेश्चन क्या बोला डिवाइड हो जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा
मेहनत करने के बाद, थोड़ा सा एक वर्क कर लेने के बाद, ऑप्शन में जो भी मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ, अगर 90,000 4,000 फिर हो जाएगा, बी दे दिया है 9,400, सी दिया हुआ है 9,600 और डी दिया हुआ है 8,900। ये सारे के सारे डिवाइड हो गए। तो पूछा द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट विच इज डिविजिबल बाई 15, 25, 40 और 75। ठीक है, तो आप ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा हिट एंड ट्रायल यहाँ पर, क्योंकि 4 नंबर से एक एक को नंबर को 4 नंबर से डिवाइड करना थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो क्या करें, हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता करना है कि ये कोई पहला नंबर, सबसे छोटा नंबर जो 15, 25, 40 और 75 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो 15, 25, 40 और 75 सभी से डिवाइड होने वाला पहला नंबर इनका एलसीएम होगा। तो सबसे पहले हम 15, 25, 40 और 75 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो इसका एलसीएम कितना आएगा, आप इसका कैसे एलसीएम निकालते हैं, जो तरीका आपको पसंद हो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। 15, 25, 40 एंड 75, 5 टाइम्स लगाएंगे तो ये 3, ये 5, ये 8 और ये 15, राइट। फिर आप 5 टाइम्स लगा दिए तो 3, 1, 8 और 3, फिर 3 टाइम्स लगा दिए तो 1, 1, 8 और 1। ठीक है, तो हो जाएगा 25, 75, 8, 75 इंटू 8, 75 इंटू 8, 75 इंटू 4, 400, सॉरी 75 इंटू 4 हो जाएगा 2, 300, 600, 75 इंटू 8 इज 600, राइट। तो हमारा जो नंबर है वो एलसीएम कितना है इसका एलसीएम आया 600। तो सबसे छोटा संख्या, जो सबसे छोटा नंबर है जो इन चारों से डिवाइड होगा वो होगा 600। इसके बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 600 इंटू 2। थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, तीसरा सबसे छोटा संख्या 600 गुने 3। चौथा सबसे छोटा संख्या 600 गुने 4। मतलब अब जो भी नंबर होगा, वो जो भी ऐसा नंबर जो इन चारों से डिवाइड हो वो 600 का मल्टीपल ही होगा, वो 600 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, तो हम अगर देखें इसमें से 600 का मल्टीपल कोई है तो 900 है, लेकिन 94 नहीं है, 96 है, 89 नहीं है। आप इन चारों में आप चेक करेंगे ए बी सी डी में, तो ए है और सी है ना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछा है इसलिए हो जाएगा सी, 9600। ठीक है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और ये निहायत ही इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। बोल रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। एज्यूम कर लो कि थर्ड नंबर जो है वो है 100 रुपया। थर्ड नंबर जो है वो 100 रुपया है। तो दो संख्या में से मान लो पहला नंबर कितना हो जाएगा, मान लो पहला वाला कितना है 20% अधिक है तो वो हो गया 120, और दूसरा वाला 50% अधिक है तो वो हो गया 150। बस हो गया, और क्या। अगर इसको हम 0 0 कैंसिल कर दें और इसको काटे 4 से तो 4 12 और 5 4:5 का रेशियो। बस इतना ही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। बोला है सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉरी ए बी सी डी में हमने कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 5:2:4:3 के रेशियो में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ए बी सी और डी को 5:2:4:3 के हिसाब से पैसे मिले हैं। ठीक है, मतलब अगर ए को 5x मिलेगा तो बी को मिला है 2x और सी को मिला है 4x और डी को मिला है 3x। बोला है कि इफ सी गेट ₹1000 मोर देन डी, अगर सी डी से 1000 रुपीज ज्यादा लेकर रखा है
मतलब 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1000 रुपीज, मतलब x इज इक्वल टू 1000 रुपीज। तो पूछा है तो b का हिस्सा क्या होगा, b कितना रखा है 2x, तो b का हिस्सा हो जाएगा 2 इंटू x का वैल्यू कितना निकला 1000, मतलब 2000 रुपीज। खत्म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। In a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water is 2:1. If the ratio is to be 1:2, then the quantity of water to be further added is. चलो इसको हम ऐसे लिखते हैं, मिल्क और वाटर, रेशियो इज 2:1, टोटल क्वांटिटी इज 60 लीटर। तो 2:1 का 60 लीटर कितना हो जाएगा, अगर बांटे तो 2:1 मतलब मिल्क हो जाएगा तुम्हारा, मिल्क हो जाएगा मेरा 2/3 ऑफ 60, milk is 2/3 of 60 and water is 1/3 of 60। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 40 लीटर और यहाँ हो जाएगा मेरा 20 लीटर। क्योंकि हम 60 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं 2:1 के रेशियो में, ठीक है। अब हमने कुछ वाटर या कुछ भी, इफ द रेशियो इज टू बी फर्दर एडेड, वाटर को हमने ऐड किया, हमने क्या बाद में ऐड किया है, वाटर को ऐड किया, और मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया है 1:2। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया 1:2। मिल्क और वाटर पहले था कितना 40:20, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दें, हमें हमने क्या ऐड किया है वाटर को, हमने क्या ऐड किया है वाटर को, तो मिल्क का क्वांटिटी पहले और अभी सेम होना चाहिए, मतलब अभी भी हमारे अंदर पास मिल्क कितना होना चाहिए 40 लीटर, 1 इज इक्वल टू 40 लीटर, देन 2 इज इक्वल टू 80 लीटर। पहले वाटर कितना था, पहले वाटर 20 लीटर था, अभी वाटर कितना है, अभी वाटर 80 लीटर है। हमने कितना वाटर ऐड किया होगा, हमने 60 लीटर वाटर ऐड किया है। क्वेश्चन बोल रहा है रवि और सुनील का रेशियो जो है, सैलरी का रेशियो जो है वो 2:3, मतलब अगर पहले रवि 2x कमाता था तो सुनील कमाता था 3x रुपए। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज बाई 4,000 रुपीज और बढ़ गया इनका सैलरी दोनों का, तो अभी रवि कमा रहा है तुम्हारा 2x प्लस 4,000 और सुनील कमा रहा 3x प्लस 4,000, और अब उनका नया रेशियो है वो है 40:57 का। रेशियो का मतलब इसको डिवाइडेड बाई रवि डिवाइडेड बाई सुनील। तो रवि का नया सैलरी कितना है, रवि का नया सैलरी है 2x प्लस 4,000 और सुनील का नया सैलरी कितना है 3x प्लस 4,000, और इन दोनों का रेशियो क्या है, अगर डिवाइड करते तो रेशियो निकला, रेशियो इज 40/57, 40/57। अगर इधर लेके चले जाए हम तो 7 दूनी 14 15, 7 दूनी 14 10 11 140x प्लस इसका 8 हाथ में 2 15 20 28 288, सॉरी यहाँ 22 होगा 228 इज इक्वल टू, आप इधर देखिए तो 34 12 120x और इधर अगर मल्टीप्लाई करें तो 1600, ठीक है। एक तरफ कर दीजिए 1600 है ये 16 के साथ एक जगह नहीं हो पा रहा इधर, लेकिन कोशिश करते 1 2 3 और 4 जीरो। अगर अब इसको सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा 2800 के साथ 3 जीरो था। अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आएगा 0 0 0, 8 में से 0 गया 8 और 22 में से 16 गया 4 2 6 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 6 x हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 6800, ठीक है। डिवाइड कीजिएगा जो भी आंसर आएगा वही होगा उसके, सुनील
एक्स का वैल्यू जो भी आएगा यहाँ पुट करेंगे सुनील वाले में और आंसर निकाल लेंगे। एक्स का वैल्यू यहाँ हम फ्रैक्शन में रखेंगे और जो भी यहाँ पर आप इसको अगर काटते हैं 2 से तो ये चला जाएगा 34000 और सॉरी 34000 बाई 3। आपको निकालना किसका वेतन है? सुनील का वेतन। सुनील का वेतन कितना था? 3x प्लस 4000 नया वाला सुनील का। अच्छा, व्हाट इज द सुनील सैलरी इफ सैलरी इज इंक्रीज्ड। यहाँ इफ कंडीशन दिया, मतलब यदि दोनों का सैलरी बढ़े तो इसका मतलब बढ़ेगा भी और नहीं भी बढ़ सकता, पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ 4000 ऐड नहीं करेंगे, हम सिंपल 3x निकालेंगे। तो 3x, x का वैल्यू है 34000 मतलब 34,000 बाई 3 पुट कर दिए हम, तो 34,000 बाई 3, तो आंसर इज 34,000, 34,000 हो गया। अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें क्वांट के ऊपर तो ये क्वांट बहुत ही आसान तरीके से हमसे सॉल्व हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बुक से जहां से मिल सके खोज के बनाएंगे। जिन लोगों के पास बुक ना हो, जिन लोगों के पास क्वेश्चन ना हो, वो हमें इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उन्हें कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो बैठ के पढ़ सके, जहां भी हो, जैसे भी कंडीशन में हो, वो पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और जो भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप इस नंबर पे, टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हैं हमें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।